रतलाम जिले को जल्द ही एक नई सौगात मिलने वाली है। रतलाम के 2 शासकीय महाविद्यालयों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा शहर विधायक चैतन्य कश्यप द्वारा मंगलवार को किया गया। इसमें 4 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय परिसर में भवन निर्माण तथा 3 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से शासकीय विवेकानंद वाणिज्य महाविद्यालय परिसर में 6 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण शामिल है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि रतलाम जिले के महाविद्यालयों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षा और नवाचार के मामले में जिले के महाविद्यालय मॉडल रूप में विकसित हों। जिले के महाविद्यालयों में जिन कार्यों की जरूरत होगी वह कराए जाएंगे। नए कोर्स पढ़ाने की भी योजनाएं बनाएं जो आज समय की आवश्यकता अनुरूप हो। रतलाम कॉलेज में जो भी नए कोर्स पढ़ाए जाना है वे इसी सत्र से चालू किए जाएंगे। इसमें प्रोफेशनल कोर्स हो सकते हैं, अन्य प्रकार के कोर्स भी हो सकते हैं, उनका शासन स्तर से मंजूरी दी जाएगी। काल के प्रवाह में शिक्षा नीति के अंदर राजनीतिकरण करते हुए हमारे जो नैतिक संस्कार देने वाले पाठ को हटाने का प्रयास किया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों को, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या सोचा गया है, जो सामान्य शिक्षा हो सकती थी उससे हटाने का प्रयास किया गया और तथाकथित शिक्षा के नाम पर पे अपने ही समान काले अंग्रेज पैदा करने की जो परंपरा चालू की, दुर्भाग्य से आजादी के बाद 1947 में वो समाप्त होना चाहिए थी। लेकिन कठिन काल है, हमको मालूम है कांग्रेस ने आजादी तो दिलाई थी, कांग्रेस के नेताओं का भी आजादी में योगदान है, लेकिन आजादी के योगदान के साथ आजादी के बाद देश की दिशा कैसी होना चाहिए, यहाँ की शिक्षा नीति क्या होना चाहिए, यहाँ का सैन्य व्यवस्था कैसी होना चाहिए, विविध क्षेत्रों में सरकार का प्रभावी रूप कैसे होना चाहिए, देश स्वावलंबी बन के आगे कैसे बढ़े, यहाँ की युवा पीढ़ी के हाथ में कौन सा उनका अपना किस दिशा में कदम बढ़ना चाहिए, इसके अभाव में हमने सबने देखा कि देश ने 62 में अपने खुद की चाइना के हाथों न केवल बहुत बुरी हार हुई है, बल्कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन अपने हाथ से गई है। उसके बाद उस समय की जो हार का परिणाम रहा है कि सेना का मनोबल गिर गया। अतीत के काल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि चाइना हम पे जीता और हम हारे हो, लेकिन वो मार ऐसी पड़ी कि उसके बाद लंबे समय तक चीन की तरफ आंख उठा करके दिल्ली की सरकार ने देखना भी गुजारा नहीं करा, देखना भी बंद कर दिया। और इतना ही नहीं, हमने सबने देखा कि नई शिक्षा नीति का ढिंडोरा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के टाइम पे पीटा गया, लेकिन जो 1835 की शिक्षा नीति थी वो की वही शिक्षा नीति 68 में उसी रूप में आई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का समय आया, 86 में वो युवा नेता थे, उन्होंने कहा मैं नई शिक्षा नीति लाऊंगा। लेकिन नई शिक्षा नीति के मामले में हम लोग तो मजाक करते थे कि जो 68 में लाए थे वो खाली 8 उठा कर आगे लगा दिया तो 86 हो गया, बदलाव कुछ नहीं आया। देश की जड़ों से जोड़ करके जो शिक्षा नीति की भावना होना चाहिए थी वो पूरा जीरो, कोई मतलब नहीं था उसका। लेकिन अब जो 2020 की नई शिक्षा नीति आई है, जिसके माध्यम से बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ इतना बड़ा यूथ और दुनिया का सबसे युवा देश, मिडिल के बाद ही उसके बच्चों की दिशा बनना चाहिए कि वो अगर वाकई जिनको उच्च शिक्षा में आना है वो उच्च शिक्षा में जाए। कोई अपने गुजारा बसर के लिए अगर वो शिक्षा के लिए एक स्कूल में आते हैं तो वो अपने उन हाथों को मजबूत करे, देश के विकास में योगदान दे, अपने परिवार को अच्छे से पाले और अपनी युवा शक्ति का उपयोग सद दिशा में ले जाए। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो खाली कॉलेज की डिग्री लाने का एक जो भेड़ चाल चलाने का प्रयास किया गया, उस पूरी व्यवस्था को बदलने का प्रयास नई शिक्षा नीति में हुआ है। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुद्दों पर समझ, शोध और क्षेत्रीय आवश्यकताओं की भी पूर्ति की जा रही है। कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रारंभ में डॉक्टर प्राचार्य संजय वाते ने स्वागत उद्बोधन किया। जेएसआर टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।